इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राय साहब, ये जो प्लेयर्स अब हमारे नहीं गए, वो नॉर्मली बात होती है कि इन्होंने तमाम ने ऑब्वियसली अपील्स की हुई है, राना नवीद ने भी, शोएब ने भी, यूनुस ने भी। आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ सकता था? अभी इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है और कितना लॉस है हमें इस वक्त इनके ना जाने से? लॉस तो है, इसलिए कि शोएब मलिक लाइक अ रियल सेटबैक। मेरे ख्याल से मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता कि मुझे अगर नई टीम मैनेजमेंट अनाउंस ही करनी थी, जो कि फिर बाद में हुई, तो शायद इन प्लेयर्स को मैं एक आखिरी मौका दे देता। नई टीम मैनेजमेंट के नीचे शायद इनमें भी पैशन फिर से जाग जाता टू परफॉर्म, और एक राह रास्त पे ये चल पड़ता। And to live up to the expectations, क्योंकि होता ये है कि जब एक कप्तान बड़ी देर से कप्तानी कर रहा हो, एक टीम का कोच बड़ी देर से हो, आपकी उससे रिलेशनशिप खराब होती फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो कि इरिपेयरेबल हो जाती है। सो वो आपके पास फिर चॉइसेस बड़ी आसान हो जाती है कि नहीं यार, वी हैव गॉट टू गेट रिड ऑफ हिम। मगर जब आप नई मैनेजमेंट को इंस्टॉल कर रहे थे, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद इनको वार्निंग के बाद इनको कहते कि नई मैनेजमेंट आई है, नई मैनेजमेंट के साथ ये लोग एक नया चैप्टर शुरू कर सकते थे। तो खैर वो नहीं हुआ। मैं समझता हूँ शोएब मलिक की ज़रूरत थी हमें T20 क्रिकेट में। राना नवीद एक अच्छे बॉलर हैं। मुझे जो चीज़ जिससे मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ ओवर द लास्ट 6 मंथ्स, ये जो किस्से कहानियाँ सराउंड करती रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को। देखिए मुनीब, एक ही प्रोडक्ट है पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, जो कि अच्छी हेडलाइंस भी देता है, जो कि पाकिस्तानियों को यूनाइट करता है। खैबर से लेके कराची तक, अक्रॉस रिलीजियस डिवाइड कह लें आप, जो भी कह लें, एथनिक, हम सब एक हो जाते हैं जब। उसको गंदा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, चाहे फाइन्स हुए, बैन्स हुए, ये प्लेयर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, तो कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें कौम को आपको नेगेटिव तरह से देखना पड़े। और ये इन फाइटिंग की वजह से बिल्कुल। तो ये बड़ा ख़राब था। बाकी इनका क्रिकेट का लॉस एक दो प्लेयर्स का तो डेफिनेटली, अब यासिर अरफात को सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, T20 क्रिकेट में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं उनकी। सो एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत देर तक खेल रहे हैं। उमर गुल रिवर्स स्विंग प्रेशर सिचुएशंस में ही इज अ गो टू बॉलर। उनको बॉल दे दें, वो आपको he'll deliver। सो वो एक बहुत बड़ा वेपन चला गया। और T20 क्रिकेट में अब एक्सपीरियंस की भी बड़ी ज़रूरत है। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि जब टफ सिचुएशन आती है तो आप उससे पहले गुजरे होते हैं, तो फिर आपकी नर्व्स कंट्रोल में रहती है और आप फिर अपना काम सही तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर नॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, वेस्ट इंडीज़ की विकेट के ऊपर एक जो फाइटिंग टोटल है वो क्या होना चाहिए हमारी टीम के लिए? नॉर्मली नहीं तो हम IPL भी थोड़े दिन पहले मॉनिटर करें तो उसमें स्कोर्स जो है अगर 170 तक भी हुआ इट्स ऑल्सो गेटेबल, 200 तक भी इट्स गेटेबल एट टाइम्स। तो वेस्ट इंडीज़ की विकेट के ऊपर क्या फाइटिंग टोटल होगा? देखिए, परफेक्ट बैटिंग पिचेस नहीं होती हैं। अब अगर उन्होंने बनाई हो T20 क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये बैट्समैन की गेम है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। मगर पिच से ज़्यादा कंडीशंस वहाँ पे थोड़ी वरीसम हैं या कर सकती हैं वरी। हवा बहुत तेज़ चलती है, सो अगर आप फास्ट बॉलिंग करें और अगेंस्ट द विंड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सो उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कई दफ़ा आप ओवर स्टेप कर जाते हैं बिकॉज विंड रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो रनअप है वो ख़राब हो जाता है। शॉट अगेंस्ट द विंड आप ऊंची मारते हैं तो हवा में गेंद खड़ी हो जाती है, आउट हो सकते हैं। कॉलिंग में फ़र्क पड़ सकता है, इतनी तेज़ हवा चलती है। सो कंडीशंस को पहले काबू करना है। पिचेस के हिसाब से मैं समझता हूं कि 140-150 एक तो ये है कि अच्छा टोटल होगा, और दूसरा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, आपको याद है कि जब भी हुआ, इंडिया पाकिस्तान का भी जब फाइनल हो रहा था साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप का, तो 140-50 का ही टारगेट था। बड़े मैचेस में 140-50 भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद इतने की होनी चाहिए ये पिचेस। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट है वो ये भी कि अफगानिस्तान की टीम भी है, और आई गेस यू हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान। नहीं, इसलिए कि आज से मेरे ख्याल में 6-7 साल पहले की बात है मुनीब। मैं पिंडी से पेशावर जा रहा था, तो मैं जब या वापस आ रहा था, आई कांट रिमेंबर ना, तो जो बस होती है जो पैसेंजर्स को लेके जाती है, तो एक आया मेरे पास इंडिविजुअल जो कि वेल बिल्ड था। उसने हाथ मिलाया कि रमीज़ भाई, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं कप्तान हूँ। मैंने कहा कि कहाँ के कप्तान? कि मैं अफगानिस्तान का कप्तान हूँ। मैं क्या अफगानिस्तान के कप्तान हूँ? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कि जी मैं पेशावर में रहता हूँ। तो अच्छा। तो मुझे उस वक्त से था। मगर अच्छी बात यह कि कबीर खान जो इनके कोच हैं, वो मेरे साथ टेस्ट क्रिकेट खेले में, बड़े लंबा लंबा स्विंग करते थे, लेफ्ट आर्म बॉलर थे। और आई थिंक आज से 5-6 साल पहले हमने इनको कुछ रोलर्स भी भिजवाए थे, कुछ क्रिकेट इक्विपमेंट भिजवाई थी अफगानिस्तान को। और वहाँ पे अब ये कहते हैं कि जो पठान
कोई 1400 साल पहले की अपनी जो इनकी ओरिजिनल गेम्स होती थी जो खेलते थे वो छोड़ के अब सब क्रिकेट पे लग गए हुए। सो हर जो वैली आपको नज़र आती है अफगानिस्तान में, उसमें कोई फ्लैट प्लेटू टाइप का है, वहाँ पे अब विकेटें लगा के क्रिकेट हो रही होती है। अच्छा, नाउ इफ यू कम बैक टू पाकिस्तान, हमारे लिए इस पूरे टूर्नामेंट में, इट्स वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट ऑब्वियसली, इसके अंदर सबसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट कौन है? इज इट इंडिया, इज इट ऑस्ट्रेलिया, इज इट साउथ अफ्रीका, इज इट वेस्ट इंडीज इटसेल्फ? तो किसके कौन सही जैसे तगड़ा कंपटीशन? सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश से मैच जीतना है, और बांग्लादेश ने ओपनली कहा है, उनके शाकिबुल हसन कप्तान ने, कि पाकिस्तान एक रियल टारगेट है हमारे लिए, हम उनको हरा सकते हैं, क्योंकि जो केओस है पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों से, उसका हम एडवांटेज उठाएंगे। सो एक तो हमारा ये इंप्रेशन पड़ा हुआ है। आई होप कि शायद आफरीदी ने ये स्टेटमेंट सुन लियो ताकि वो गुस्से से भी खेलें और इनको ईजी भी ना लें। हर मैच इंपॉर्टेंट है। अब हर टीम के प्लस पॉइंट्स तो हैं ही हैं। इंडिया आईपीएल खेल के जा रहा है, क्या वो बैटल हार्डन्ड होंगे या फिटीग्ड होंगे, ये ओनली टाइम विल टेल। ऑस्ट्रेलिया मेथोडिकल खेलता, हालांकि T20 में इतनी उनकी ज़बरदस्त टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका हमेशा से एक अच्छी आपको कंपटीशन देगा, प्रोफेशनल टीम है, एथलीट हैं, टैलेंट भी है, मेहनत भी करते हैं। वेस्ट इंडीज़ बीइंग अ होम टीम, तो हर एक का अपना एडवांटेज है। मेरे ख्याल से ऐसे आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी मैच हो उसकी प्रिपरेशन जो है वो एनालिसिस के साथ करनी पड़ेगी, और कोशिश यही करें कि इसको सिंपल रखें, ज़्यादा अपने जहन पे सवार ना कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक तो T20 क्रिकेट है, इंजॉयबल फॉर्मेट है, और आपको जब तक इंजॉय नहीं करेंगे आप जीत सकते नहीं। और कैरिबियन की अगर फ्लेवर में आप चले गए, ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्टीज और ये हंगामे बहुत होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं, वी आर एन अनप्रेडिक्टेबल टीम। थोड़े स्पेसिफिक्स पे चले जाते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। आपको क्या लगता है कि इस टीम के अंदर, ये जो भी हमारी टीम गई है, इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है? इज इट द बैटिंग लाइनअप और इज इट द वन टू पॉइंटेड आउट की स्विंग? देखिए, इसमें दोनों हमारे जो शोबे हैं वो बुरे नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान नज़ीर ने इंक्लूड किए गए, कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं खेल रहे थे, अगर वो फॉर्म में हो तो एक आइडियल T20 प्लेयर बन सकते हैं, बिकॉज वो आके थोड़ा सा हिट मारते हैं, थोड़ा सा अटैक लेके जाते हैं ऑपोजिशन के कैंप में, जिससे कि प्रेशर रिलीज हो जाता है और मिडिल ऑर्डर जो है वो एकदम से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ड्रेसिंग रूम में। सो वो एक है नहीं। सो अब कौन ओपन करेगा? कामरान अकमल और शायद मोहम्मद हफीज़ करें। ओपनिंग पार्टनरशिप और पेयर बड़ा ज़रूरी है T20 क्रिकेट में। सो इनसे हम एक्सपेक्ट करें कि ये 3-4 ओवर्स तो ज़रूर निकालें। हमारे जो रियल विनर्स मैं इस टीम बैटिंग साइड में देखता हूँ, वो फिर आफरीदी और रज़ाक रह जाते हैं, बिकॉज ये दो ऐसे हैं कि जो कि 5-5 ओवर्स में गेम को तब्दील कर सकते हैं। सो इनको हेल्प करने के लिए आपके अगले जो 3-4 बैट्समैन हैं उनको तरीके से खेलना है, इनको ज़्यादा एक्सपोज ना करें। ये ना हो कि 10 ओवरों में 6 आउट हुए हों और बाकी 10 ओवर्स पे कि अफरीदी और रज़ाक को खेलना पड़ जाए। ये इस तरह के है नहीं, ये पोलार्ड की तरह के प्लेयर्स हैं, इफेक्टिव हैं सिर्फ 2-4 ओवर्स के लिए, तो इनसे यही काम लेना चाहिए। बॉलिंग में जैसे मैंने कहा, उमर गुल का बहुत हमें नुकसान होगा, मगर दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गई है, और स्पिन जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस है। ऐसा टेक अ ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम कॉल्स लेंगे। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और राय साहब से डायरेक्टली सवाल अगर आप पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।